नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लोथिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत या आर्ट्स के अंतर्गत दो अन्य प्रिंसिपल्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो कला के सिद्धांत के साथ एसोसिएटेड है। वे सिद्धांत है आपके नेक्स्ट रिदम या लय। वस्त्र डिजाइन के सिद्धांत में लय का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका संबंध एक सुसंगठित, निरंतर एवं नियमित रूप से बढ़ने वाली गति से होता है। वस्त्र सज्जा में हमारे नेत्र सजावट के प्रत्येक भाग में घूमते हैं। सज्जा में प्रयुक्त किए गए मोटिव्स के रंग, आकार, रेखा, बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात और संतुलन में होते हैं तब लय उत्पन्न होता है। लय आंखों की गति को प्रदान करता है तथा सज्जा को आकर्षण, मनोहारी, लुभावना और अद्भुत छटा बिखेरने लगती है। सामान्य अर्थों में लय से तात्पर्य है रेखाओं, आकारों, आकृतियों एवं रंगों की आकृति से निर्मित उस पथ या मार्ग से है जिस पर हमारी आंखें स्वतः ही यात्रा करने लग जाती है। गोल्डस्टीन के अनुसार कला में लय का अर्थ है एक सरल व संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती है। क्रेग व रश के शब्दों में लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। वस्त्र डिजाइन के लिए लय की सहायता से सौंदर्य व आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। रिक्त स्थान लयहीन होता है, अतः लय उत्पन्न करने के लिए रिक्त स्थान में कोई नमूना रखना आवश्यक होता है जिससे लय उत्पन्न हो सके। लय का संबंध ऐसी गति से होता है जो निर्बाध हो और आंखों को निरंतर प्रभा देती है। लय के प्रकार है नियमानुसार लय और स्वच्छंद लय। नियमानुसार लय यह नियमित लय भी कहते हैं। यह इस प्रकार के लय को प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार की इकाई अथवा इकाई के समूह को बार बार नियमित रूप से निश्चित दूरी पर दोहराया या प्रयोग में लिया जाता है। इकाइयों को नियमित प्रयोग से उनमें आपसी संबंध स्थापित हो जाता है जिसके कारण कलात्मक वस्त्र अत्यंत सुंदरी, आकर्षक, मनमोहक लगती है। स्वच्छंद लय जब नमूने अथवा इकाइयां को अनियमित अंतरों या दूरी में प्रयोग किया जाता है तब उसमें उत्पन्न लय स्वच्छंद लय कहलाता है। इस प्रकार के लय में आंखों की गति निश्चित एवं नियमित नहीं रह पाती है। आंखें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐच्छिक संवेगात्मक प्रभाव भेजने के लिए विवश हो जाती है। रेखाओं, अंगों, रंगों, आकारों और आकृतियों को विभिन्न रूपों में प्रयुक्त कर स्वच्छंद लय की प्राप्ति की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि लय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है वस्त्रों में। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जो पैटर्न रिपीट करते हैं तो विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स जिस प्रकार से हम रिपीट करेंगे उससे भी हमारे वस्त्र में लय उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम लय की प्राप्ति के तरीकों को जानते हैं कि लय प्राप्त आकार की पुनरावृत्ति करना। जब एक ही आकार के नमूने या इकाइयों का प्रयोग एक निश्चित दूरी पर नियमित रूप से बार बार किया जाता है तो एक प्रकार की गति या लय उत्पन्न हो जाता है। हमारी आंखें एक नमूने से दूसरे नमूने पर इस तरह गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती है कि सभी नमूने में पैटर्न पूरा एक जैसा दिखाई देता है, अर्थात वस्त्र के अंदर हम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो वस्त्र हमें एक समान प्रतीत होता है। इन नमूनों को जो हमारा एक लय उत्पन्न होने के कारण एक्चुअली अलग अलग पैटर्न्स के रूप में देखना मुश्किल हो जाता है। आकार में नियमानुसार वृद्धि के द्वारा किसी भी वस्तु के आकार को
नियमानुसार उसमें बढ़ोतरी या कमी की जाती है, तो इस कमी बेसी उतार चढ़ाव में एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी आंखें उतार चढ़ाव को देखने के लिए अनायास ही गति करने लगती है। रेखाओं की सरल, संयुक्त एवं निरंतर गति के द्वारा हम लय को पैदा कर सकते हैं। अविराम रेखा गतिशील होती है। वक्र रेखाएं निरंतरता व अनवरतता का भाव उत्पन्न करती है। इसके प्रयोग से एक लय, एक गति उत्पन्न होती है जो वस्त्र सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक एवं जीवंत बना देती है। वस्त्र पर कढ़ाई करते समय वक्र रेखा का उपयोग करके बेहद खूबसूरत और अलौकिक नमूने तैयार किए जाते हैं। रेखाओं तथा नमूनों का स्थानांतरता। रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता से भी एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है जो दृष्टि की निर्बाध गति प्रदान करता है। अतः आंखें स्वतः ही उस ओर देखने लग जाती है, वह सुख का अनुभव करती है। जैसे जब वक्र रेखाएं आड़ी या खड़ी रेखाओं को जोड़ती है तो यह सीधी रेखा से बने नमूने की अपेक्षा अधिक खूबसूरत और मनमोहक लगते हैं। इसके माध्यम से किसी भी वस्त्र को भव्यता प्रदान की जा सकती है। रेखाओं की विपक्षता। जब खड़ी लंबवत रेखा तथा समतल आड़ी रेखा समकोण पर आकर मिलती है तब एक प्रकार की लय की उत्पत्ति होती है जो रेखाओं में विपक्षता होने का कारण प्राप्त होती है। तो इस अनुरूप हार्मनी अर्थात हम देखते हैं कि एक्चुअली जब हम लय उत्पन्न करते हैं तो इन 5 तरह से हम लय का प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रिदम एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लय उत्पन्न करते हैं या जिससे वस्त्रों में हम सुंदरता और आकर्षकता ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हार्मनी या अनुरूपता, एकता का भाव। कला के सिद्धांत में अनुरूपता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे एकता का सिद्धांत अथवा एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुरूपता से तात्पर्य है कि एकता का भाव उत्पन्न करना। इससे वस्तुओं एवं भावों या विचारों में एकता का भाव उत्पन्न होता है। अनुरूपता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जिससे वस्तुओं और भावों के चयन और उनके उचित व्यवस्थापन के माध्यम से एक्चुअली एकता का भाव उत्पन्न किया जा सकता है और यही एकता का भाव अनुरूपता कहलाता है। अनुरूपता का संबंध कला के तत्वों अथवा रंग, रूप, रेखा, आकार बनाना तथा आकृति से होता है। जब किसी वस्त्र में ये सभी तत्व आपस में उचित अनुपात व संतुलन में होते हैं तो उनकी अनुरूपता का भाव प्रकट होता है और वस्तु कलात्मक दृष्टि से अत्यंत ही सुंदर, मनोहारी और छटा बिखेरने वाली होती है। अनुरूपता को प्राप्त करने के लिए 5 तत्वों पर बल दिया जाना आवश्यक होता है। रेखा और रूप में अनुरूपता अर्थात रेखा विभिन्न प्रकार की होती है, सम, असम, तिरछी, वक्र, समतल, लंबवत आदि। इन रेखाओं के विभिन्न संयोजन से विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स का निर्माण किया जा सकता है। आकार और माप में अनुरूपता अर्थात जो प्रोपोर्शंस हैं एक्चुअली हम प्रोपोर्शंस बना रहे हैं तो आकार में अनुरूपता न होने से वस्त्र बड़ा बेढंगा, अनाकर्षक और भद्दा और प्राणहीन लगता है। वस्त्रों में अनुरूपता के लिए समानुपात का नियम का प्रयोग किया जाता है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट्स या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छे प्रकार की 2 विशेषताएं होती, किसी वस्तु या आकार उसके कार्य के उपयुक्त हो। जिस वस्तु से वह वस्तु बनाई गई है वह अत्यधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। बनावट में अनुरूपता साधारण बनावट या टेक्सचर शब्द कि किसी वस्तु के बाह्य रूप के स्पर्श संवेदना से उत्पन्न होती है, उसे हम बनावट कहते हैं।
वस्त्रों में विभिन्न बुनाइयाँ व परिसज्जाओं का उपयोग कर वस्त्र के पृष्ठ में परिवर्तन कर सुंदर आकर्षक नमूने वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जिससे वस्त्र आकर्षक और मोहक लगते हैं। वस्त्र रंग में अनुरूपता वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक व नया व मनभावन एवं तरोताजा बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों से वस्त्रों में अनुरूपता के लिए रंगों का उचित मेल होना आवश्यक हो जाता है। विभिन्न रंग की योजनाओं के माध्यम से या समूह के रंगों का उपयोग कर वस्त्रों की सज्जा की जाती है। अनुरूपता के लिए एक रंगी योजना व समीपवर्ती योजना का प्रयोग किया जाता है। एक रास्ता व उबाऊपन से बचने के लिए विरोधी या बीच में के रंग का उपयोग किया जाता है। विरोधी रंग नीरसता एवं उदासीनता को दूर करता है तथा सरसता विविधता लाता है। विरोधी रंगों को संयमित सम्मिश्रण उनसे नवजीवन डालकर सज्जा को जीवंत बनाता है और सुंदर बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।